Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात। मैंने इसमें 2 वीडियो बना दी है, जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम आपका प्रस्ताव 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। और ये व्यवस्था क्या थी? इस कर व्यवस्था के अनुसार जमींदार को निश्चित राजस्व देना पड़ता था एवं शेष अपने पास रखते थे। आगे चलते हैं। महालवाड़ी महाल एवं वाड़ी से मिलकर बना है, जहां महाल का अर्थ है गांव के प्रतिनिधि या जमींदार या जिनके पास अधिक भूमि थी। आगे चलते हैं हम लोग। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व रकम जमा करने का काम मुकदम प्रधान किसी बड़े रैयत को दिया जा सकता था, जो सरकार को राजस्व एकत्रित कर संपूर्ण भूमि का कर देते थे। मतलब जो बड़ा जमींदार थे ना, उनको दिया जाता था पूरा जो गांव के जितने भी जमीन है उनका राजस्व इकट्ठा कर अंग्रेजों को कर देने का काम वो करते थे। तो ये था आपका महालवाड़ी व्यवस्था। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था के प्रभाव। तो इस व्यवस्था के कारण ग्रामीण जमींदारों की स्थिति में गिरावट आ गई थी और कंपनी द्वारा राजस्व की जाल में फंस जाने के कारण राजस्व की दर वो चुका नहीं पाए। परिणाम स्वरूप कंपनी द्वारा उनकी भूमि छीन ली गई। राजस्व की रकम पूरा न करने के कारण जमींदार व किसान मजदूर बन गए। क्या हो गए? जमींदार व किसान क्या हो गए? मजदूर बन गए। वो राजस्व की रकम पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण गरीबी, अकाल एवं मंदी के समय किसानों व जमींदारों की स्थिति में गिरावट आने के कारण काफी रोष हो जाते हैं। यही गुस्सा आगे चलकर 1857 के विद्रोह के रूप में उभर जाती है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे पहाड़ी लोग के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बंगाल में स्थित राजमहल की पहाड़ियों पर पहाड़ी लोग रहते थे। तो पहाड़ी लोग कहाँ रहते थे? राजमहल की पहाड़ियों पर पहाड़ी लोग रहा करते थे। यह लोग जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। यह इमली के पेड़ों के बीच बनी झोपड़ियों में रहते थे और पूरे जंगल को अपनी निजी भूमि मानते थे। जीवन निर्वाह के लिए इनके द्वारा झूम की खेती की जाती थी, जिसमें यह जंगल में स्थित झाड़ियों को काटकर जमीन को साफ कर लेते थे और फिर अपने कुदाल की मदद से जमीन को खोदकर वहां खेती करते थे। यह मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और दाल उगाते थे। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं कि जब तक जमीन उपजाऊ रहती थी उस जमीन पर खेती की जाती थी। उसके बाद यह बदलकर अन्य जमीन पर भी इसी तरह से खेती कर झूम की खेती इसी तरह होती थी। जब तक जमीन उपजाऊ रहती थी वो वहां पे खेती करते थे और उसके बाद फिर उस जमीन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे और उसको पड़ती छोड़ देते थे जब तक उसमें फिर से वापस से वो उपजाऊ ना हो जाए। तो ऐसे ही पहाड़ी लोग खेती किया करते थे। आगे चलते हैं। यह पहाड़ी लोगों के जंगल में प्रवेश का विरोध करते थे और किसी पहाड़ी व्यक्ति को जंगल में प्रवेश करने पर उसे लूटकर भगा देते थे। इन सभी का एक मुखिया हुआ करता था, जो समूह में एकता बनाए रखने का काम करता था। इन पहाड़ी लोगों और मैदानी लोगों में लड़ाई होने पर वो मुखिया अपनी जनजाति का नेतृत्व किया करता था। मैदानी इलाकों में रहने वाले जमींदारों को शांति बनाए रखने के लिए इन पहाड़ी जनजातियों के मुखिया को कर देना पड़ता था। किनको कर देना पड़ता था? पहाड़ी जनजाति के मुखिया को कर देना पड़ता था शांति बनाए रखने के लिए। आगे चलते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी पहाड़ों से होकर गुजरता था तो उसे भी इन
पहाड़ी जनजातियों के मुखिया को कर देना पड़ता था ताकि यह जनजातियां उस पर हमला ना करे। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए बुकनान और राजमहल की पहाड़ी। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकनान ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। तो राजमहल की पहाड़ियों का दौरा बुकनान ने कब किया था? 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक में किया था। आगे चलते हैं। बुकनान एक अंग्रेजी अधिकारी था। वो जहां भी गया उसने हर बात का वर्णन अपनी डायरी में किया। वो जहां भी जाता था ना वहां की हर बातें अपनी डायरी में लिखता था और उसे जो भी जगह गया उन सब का वर्णन उसने अपनी डायरी में किया। आगे चलते उसने लिखा कि यह क्षेत्र एक खतरनाक क्षेत्र था। यहाँ बहुत ही कम यात्री आने की हिम्मत कर सकते थे। मतलब वो जो पहाड़ी वाला क्षेत्र था वो बहुत ही खतरनाक क्षेत्र था और यहाँ पे कम ही आदमी थे जो आने की हिम्मत किया करते थे। आगे चलते उसके अनुसार पहाड़ियों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण था और यह पहाड़ी अधिकारियों से बात करने को तैयार नहीं थे। उनके अनुसार क्या था, जो पहाड़ी लोग थे उनका जो व्यवहार था वो शत्रुतापूर्ण था और वो पहाड़ी लोगों से बात करने को तैयार नहीं होते थे। आगे चलते हैं। वे अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे जो जंगलों को नष्ट करके पहाड़ी लोगों के जीने तरीके को बदलना चाहते थे। तो वो अंग्रेजों को ऐसे रूप में देखते थे, वो उन लोगों को शक्तिशाली रूप में देखते थे। वो सोचते थे कि अंग्रेज यहाँ पे आके पहाड़ियों को नष्ट कर देंगे और उनके जीने के तरीकों को क्या कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। तो ये थी बुकनान और राजमहल की पहाड़ियां। जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते। अब देखते हैं कि संथालों का आगमन, मतलब संथाल कब आए? 18वीं सदी के दशक में पहाड़ी लोगों के समक्ष नई समस्या उभर कर आई जो संथालों का आगमन था। यह संथाल जमीन को जोतकर चावल तथा कपास उगाते थे। क्या उगाते थे? चावल तथा कपास उगाते थे। जंगलों को काटकर इमारती लकड़ी निकालते थे। ये संथाल राजमहल के निचले क्षेत्रों पर आकर बस गए थे, इसलिए क्षेत्र में रहने वाले पहाड़िया लोग को और पीछे जाना पड़ा, जैसे कि दोनों जनजाति थी। आगे चलते हैं। दोनों झूम की खेती करते थे, लेकिन फर्क इतना था कि पहाड़िया लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, जबकि संथाल लोग हल का प्रयोग करते थे। संथाल और पहाड़ियों के बीच काफी दिन तक संघर्ष हुआ। तो ये था संथालों का आगमन। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब संथालों की बसावट के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम कंपनी अधिकारियों का ध्यान संथालों की ओर गया, जिसे उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों पर जंगल साफ करने के लिए आमंत्रण दिया था, क्योंकि यह संथाल अस्थायी कृषि करते थे तथा हल भी चलाते थे। कंपनी द्वारा सन 1832 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों के निचले भाग में बसने के लिए एक बड़ा क्षेत्र दानी ने को दे दिया। इस जगह को संथालों का भूमि घोषित कर तथा सीमाओं की सीमांकित कर दिया गया। तो मतलब अंग्रेजों ने संथालों को बसाया था कहाँ पे? राजमहल की पहाड़ियों को साफ करने के लिए। उनको दानी ने को भी दे दिया था और उनको उस जगह का परमानेंट निवासी घोषित कर दिया था तथा सीमाओं की सीमाकांत भी कर दिया गया। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।